हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो से आपकी ही डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर क्लासेस की पूरी सीरीज़, जो कि आपके लिए उन सभी एग्ज़ाम्स में लाभदायक होगी जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए हम 3 अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्यूटर की थ्योरी, कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं वन लाइनर फैक्ट्स की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। यह निर्णय हमने आपके ही सुझाव पर लिया है। हमने आपसे अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब के माध्यम से एक पोल के माध्यम से पूछा था, आप अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से इन तीनों सेगमेंट को पढ़ना चाहते हैं कि एक ही प्लेलिस्ट के माध्यम से। तब आप सब लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि सर आप अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्यूटर के तीनों सेगमेंट को कवर करिए। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर के थ्योरी सेक्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के परिचय से, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण और गणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जो कि विद्युत की सहायता से कार्य करता है। तर्कपूर्ण गणनाओं से तात्पर्य है लॉजिकल कैलकुलेशंस, जैसे कि छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा आदि। एवं गणितीय गणनाओं में हम उन गणनाओं को शामिल करते हैं जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग को शामिल किया जाता है। तो हम एक बार फिर से कंप्यूटर की परिभाषा को दोहराते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण एवं गणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, परिभाषा से ही आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, तर्कपूर्ण गणनाओं में। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय गणनाओं में। ऑप्शन नंबर सी, तर्कपूर्ण एवं गणितीय गणना दोनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर सी कि कंप्यूटर का प्रयोग तर्कपूर्ण एवं गणितीय गणना दोनों में किया जाता है को चुनना है। दोस्तों, कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है और उसे प्रोसेस कर सूचना में बदलता है और सूचना को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर को जो भी हम सूचनाएं इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर आदि के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, वह उनको प्रोसेस कर हमारे अनुरूप सूचना में परिवर्तित करता है, या जैसा हम उससे चाहते हैं कार्य करवाना, कंप्यूटर हमारे द्वारा प्रदान की गई उन सूचनाओं को उस कार्य में बदलता है एवं आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई थी। दोस्तों, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। प्रश्न उठ सकता है कि कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, तब आपको गणना करने वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अब हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों की। दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हम परिभाषा में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, अर्थात कंप्यूटर को जो भी हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्रदान करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर उस डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना, डाटा एवं सूचना को भविष्य के लिए स्टोर करना, यह कंप्यूटर के मेमोरी वाले सेक्शन का कार्य होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को हम जीबी, टीबी आदि में मापते हैं। सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में प्रदान करना भी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य होता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर को। दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसे हम देख एवं छूकर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर में वे सारी चीज़ें आती हैं
जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं एवं जिनका संबंध कंप्यूटर से होता है। तो उन सभी चीज़ों को हम कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक के रूप में देखते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू आदि। दोस्तों, हार्डवेयर में इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइसेस को हम शामिल कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर की। अनुदेशों और प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या और कैसे करना है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग कार्यों को करवाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा जब हम रेलवे पर टिकट करवाने जाते हैं तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है जो टिकट बनाने का कार्य करता है। जब कभी आपने आपके एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ली होगी, तब उस टेस्ट सीरीज़ के लिए जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसका कार्य टेस्ट के लिए करवाना, आपके सही क्वेश्चंस के आधार पर आपकी मार्किंग करना, यह सभी कार्य पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसे कर पाता है? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में पहले से ही ऐसे निर्देशों एवं प्रोग्रामों को फिट कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है कि वह उन विशेष कार्यों को आसानी से कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं डाटा की। दोस्तों, तथ्यों एवं सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन, इसको हम डाटा कहते हैं। डाटा को हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस करते हैं, उसके बाद डाटा व्यवस्थित सूचना या उपयोगी सूचना में बदल जाता है। दोस्तों, डाटा दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक डाटा जिसको हम न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं एवं चिन्हात्मक डाटा जिसको हम अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। दोस्तों, संख्यात्मक डाटा में 0, 1, 2, 3, 4 संख्याएं आती हैं। चिन्हात्मक डाटा में हम अक्षर, चिन्ह एवं संख्याओं के मिश्रण को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के यदि हम पते की बात करें, एड्रेस की बात करें, तो वह सब चिन्हात्मक डाटे में आएगा। अब हम चर्चा करते हैं सूचना की। दोस्तों, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को हम सूचना कहते हैं। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड डाटा को, जो कि हमने कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस किया है, उनको हम सूचना कहते हैं। दोस्तों, सूचना व्यवस्थित जबकि डाटा अव्यवस्थित तथ्य होते हैं। अव्यवस्थित डाटा को हम प्रोसेस करके उपयोगी सूचना में परिवर्तित कर लेते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, हर एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। अब हम चर्चा करते हैं डाटा प्रोसेसिंग की। दोस्तों, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तब दोस्तों, अब आप पूछेंगे डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, यदि आप डाटा का विश्लेषण खुद से बैठ के करते हैं, बिना विद्युत की सहायता से या किसी ऐसे यंत्र का सहारा नहीं लेते जो बिजली से चलता है, तब उस प्रोसेसिंग को हम कहेंगे सामान्य डाटा प्रोसेसिंग। एवं ऐसी डाटा प्रोसेसिंग जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विधि का प्रयोग करते हैं या फिर कंप्यूटर से डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और डाटा प्रोसेसिंग एक बड़ा टर्म है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अनुदेश या इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शन आखिर कहलाता क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो भी हम आदेश देते हैं उनको हम अनुदेश कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को ही अनुदेश कहा जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार से कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। एवं इसी प्रकार से अनुदेशों के समूह से बने प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम फिर से इन तीनों टर्म को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को दिए गए आदेश को हम अनुदेश कहते हैं, अनुदेशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, एवं प्रोग्राम के समूह या समुच्चय को मिलाकर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। एवं इन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम
अलग अलग कार्यों के लिए अच्छे तरीके से करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे रेलवे का अलग सॉफ्टवेयर होता है, आजकल हर एक कोचिंग संस्थान अपना अलग सॉफ्टवेयर बना रही है, जिसके माध्यम से वह अलग अलग कार्यों को उससे संपादित आसानी से कर पा रही है। इनके उदाहरण आप अपने अनुसार खुद से सोच सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाई जाने वाली यह क्लास आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो रही है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की, कि आखिरकार कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिस कारण से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति, स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। दोस्तों, इतनी गणना करने में एक सामान्य व्यक्ति को बहुत लंबा समय लग सकता है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल में भी एक व्यक्ति उतनी गणनाएं ना कर पाए जितनी गणनाएं कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड या कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को हम हर्ट्ज में नापते हैं, जिसको शॉर्ट में हम HZ से व्यक्त करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर एक सेकेंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर की गति को MIPS से भी नापते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, अर्थात कंप्यूटर 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को हर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी विशेषता की, जो कि है स्थायी भंडारण क्षमता। दोस्तों, कंप्यूटर किसी भी प्रकार के सूचना, डाटा, निर्देशों को, चाहे वह टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको लंबे समय तक भंडारित करके रख सकता है एवं कंप्यूटर में भंडार करके रखे गए डाटा की नष्ट होने की संभावना कम से कम रहती है। तो कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है स्थायी भंडारण क्षमता। इसके अलावा तीसरी विशेषता में हम विशाल भंडारण क्षमता की बात करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में हम इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से असीमित डाटा एवं सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी से तात्पर्य है ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर या CPU में ही समाहित होती है। एक्सटर्नल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम अलग से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की चौथी विशेषता है स्वचालित, अर्थात ऑटोमेटिक। दोस्तों, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए एक बार निर्देश देने की आवश्यकता होती है, उसके बाद कंप्यूटर उस निर्देश का पालन स्वतः ही कर लेता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य हो जाती है। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता है त्रुटि रहित कार्य, अर्थात एक्यूरेसी। दोस्तों, यदि कंप्यूटर में फीड, डाटा और प्रोग्राम अर्थात सॉफ्टवेयर सही कार्य कर रहा है तो कंप्यूटर सारे परिणाम सही ही हमारे लिए उपलब्ध करवाता है, बशर्ते कोई मानवीय भूल ना की गई हो तो। अब हम बात करेंगे छठवीं विशेषता विविधता की, अर्थात वर्सिटैलिटी की। दोस्तों, कंप्यूटर अलग अलग कार्यों को संपन्न कर सकता है एवं आजकल कंप्यूटर एक साथ अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता रखता है। यह कंप्यूटर की वर्सिटैलिटी या विविधता को दर्शाता है। सातवीं विशेषता जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। दोस्तों, ऐसा कैसे हो पाता है कि कंप्यूटर इतने कम समय में इतने जल्दी कठिन से कठिन निर्णय को ले पाता है? दोस्तों, इसका कारण यह भी होता है कि कंप्यूटर जो कार्य पहले कर चुका होता है उन कार्यों का एनालिसिस करके अपने निर्णयों को और कम समय में हमारे लिए उपलब्ध करवाता है। तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आठवीं विशेषता है रिपीटेशन या पुनरावृत्ति। यहाँ कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को हम एक बार आदेश देकर एक ही तरह के कार्य कई बार पूरी विश्वसनीयता के साथ एवं स्पीड में करवा सकते हैं।
9वीं विशेषता है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। दोस्तों, यदि कोई आपसे कहे कि आपने किसी बात को 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल पहले सुना था, आप उस बात को याद करके बताएं, तो दोस्तों आपको सोचने में, फिर याद करने में, रिकॉल करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर भंडारित सूचनाओं को हमारे लिए बहुत तीव्र गति से उपलब्ध करवाता है एवं यह कार्य करने के लिए कंप्यूटर में हम रैम का सहारा लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 10वीं विशेषता है कार्य की एकरूपता। कहने का मतलब है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, अर्थात कंप्यूटर को यदि आप एक कार्य बार बार भी करवाते हैं तो कार्य की गुणवत्ता में फर्क नहीं आता। कंप्यूटर एक ही गुणवत्ता, समान क्वालिटी के साथ एक ही कार्य को कितनी भी बार कर सकता है। 11वीं विशेषता विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर द्वारा गलती करने की संभावना नगण्य होती है। इसके द्वारा प्रदान किए गए परिणाम सही एवं भरोसेमंद होते हैं। 12वीं विशेषता कागज के प्रयोग में कमी एवं स्फूर्ति। दोस्तों यहाँ पर 2 विशेषताएं एक साथ मर्ज हो गई हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग जब से चलन में आया है तब से कागज़ों के प्रयोग में कमी देखी गई है। इससे पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कंप्यूटर का प्रयोग एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि कागज़ों का निर्माण वृक्षों से ही होता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता जो हमारी 12वीं विशेषता में मर्ज हो गई थी, स्फूर्ति। दोस्तों कंप्यूटर कार्य करने में थकता नहीं है, एक ही पेस के साथ लगातार कार्य कर सकता है। मानव के साथ ऐसा नहीं होता। यदि हम किसी कार्य को स्टार्टिंग में बहुत फुर्ती से करते हैं तो समय के साथ हमारी फुर्ती कम होती जाती है एवं कार्य में मानवीय दोषों की संभावना बढ़ने लगती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक ही फुर्ती के साथ कार्य को कर सकता है। 13वीं विशेषता गोपनीयता, सीक्रेसी। दोस्तों पासवर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में अपने द्वारा किए गए कार्य को, डाटा को गोपनीय रख सकते हैं। इन तक पहुंच या एक्सेस उसी व्यक्ति को मिल सकती है जिसके पास पासवर्ड हो। हम कह सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा गोपनीयता भी बरकरार रखी जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों मैंने आपसे कहा हर एक लाइन, हर एक विशेषता, हर एक अनुप्रयोग से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एमसीक्यू वाले सेक्शन में और वन लाइनर फैक्ट वाले सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारी एमसीक्यू की सीरीज एवं वन लाइनर फैक्ट में हम पिछले वर्षों के प्रश्न एवं हमारे द्वारा तैयार किए गए संभावित प्रश्न को कवर करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अनुप्रयोग से, डाटा प्रोसेसिंग। दोस्तों बड़े बड़े सांख्यिकीय डाटाओं को प्रोसेस कर कंप्यूटर उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें जनगणना करवानी हो, परीक्षाओं के परिणाम, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उन सब के परिणामों को जारी करने में हम कंप्यूटर का ही सहारा लेते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मल्टीमीडिया के आगमन से कंप्यूटर आधारित शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बैंकिंग सुविधाओं में हमने देखा है आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इन सब में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे और वायुयान आरक्षण, यदि आपको रेलवे टिकट बुक करनी हो, फ्लाइट टिकट बुक करनी हो, तब भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में हम देखते हैं अलग अलग मॉनिटर्स के माध्यम से रीडिंग ली जाती है पेशेंट की। संचार के क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग होता है।
डिजिटल पुस्तकालय में, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में। दोस्तों आपने सुना होगा ई गवर्नेंस, प्रशासन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर की सीमाओं की, क्योंकि हर एक चीज़ का प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो कंप्यूटर के इतने सारे लाभ हैं, लेकिन कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम चर्चा करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की सीमाओं की। दोस्तों पहली सीमा या खामी की हम बात करें कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, नो माइंड। कंप्यूटर खुद के विवेक के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेता। कंप्यूटर केवल हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है। तो कंप्यूटर का किसी कार्य को करना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी खामी खर्चीला, एक्सपेंसिव। दोस्तों हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है, काफ़ी महंगे होते हैं एवं साथ ही साथ समय समय पर इनको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी खर्चीला हो जाता है। वायरस का खतरा। दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग करने पर हमें वायरस से भी खतरा रहता है। वायरस के कारण हमारे किए हुए कार्य नष्ट हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक और खामी है विद्युत पर निर्भरता। जिस स्थान पर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की पहुंच नहीं है, वहां पर कंप्यूटर का प्रयोग संभव नहीं है। एवं जहां पर विद्युत की पहुंच है, कभी कभार बीच में यदि विद्युत उपलब्ध नहीं होती, जिसको हम कहते हैं लाइट गोल हो गई, उस समय कंप्यूटर का कार्य कर पाना संभव नहीं होता, हमारे कार्य प्रभावित होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के प्रभाव, अर्थात इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। दोस्तों कंप्यूटर के प्रयोग से हम त्रुटि रहित कार्य कर पाते हैं, गलतियां कम से कम होती हैं। मानवीय भूल के अलावा कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। ऐसा नहीं होता कि यदि आप कंप्यूटर से एक कार्य करवाते हैं बार बार, तो सेम कार्य को कंप्यूटर अलग अलग करेगा। नहीं, कंप्यूटर एक कार्य को आप कितनी भी बार करवाओ, उसी गुणवत्ता के साथ बिना किसी त्रुटि की करेगा, बशर्ते आपके प्रोग्राम में या निर्देश में त्रुटि ना हो। कार्य की गुणवत्ता। कंप्यूटर गुणवत्तापूर्ण कार्य करता है, साथ ही साथ हमारे समय की बचत करता है। हमने पहले ही देखा कंप्यूटर 1 सेकेंड में उतनी गणनाएं कर सकता है जितनी गणनाएं शायद एक व्यक्ति 1 वर्ष में भी ना कर पाए। कागज़ की बचत होती है। तो दोस्तों यहाँ कागज़ की बचत होने के साथ साथ कंप्यूटर का प्रयोग पर्यावरण हितैषी भी है, क्योंकि कागज़ का निर्माण पेड़ों से होता है। एक प्रभाव और है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रयोग से कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है। जो कार्य करने में पहले काफ़ी मैन फोर्स की आवश्यकता होती थी, अब एक कंप्यूटर अकेला मिलकर उन सारे कार्यों को कर लेता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी कंप्यूटर के आगमन से हो रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की संभावना का भी सृजन हो रहा है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अलग अलग तथ्यों की या पारिभाषिक शब्दावली की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता या डिजिटल साक्षरता किसे कहते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी। दोस्तों कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना ही कंप्यूटर लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी है। अब हम बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। दोस्तों कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले व्यक्ति तथा इससे वंचित व्यक्तियों के बीच का अंतराल डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ग्रुप ऐसा है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर पा रहा है और एक ग्रुप ऐसा है जो कंप्यूटर का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो कंप्यूटर का प्रयोग कर पा रहे हैं एवं उन लोगों की संख्या जो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इनके बीच का अंतर ही डिजिटल डिवाइड कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे एंड यूजर्स की। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से कंप्यूटर का विशेषज्ञ या ज्ञाता नहीं है, किंतु अपनी रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर एवं उससे संबंधित तकनीक का तथा उससे प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग करता है, उसको हम एंड यूजर कहते हैं।
कहने का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर से संबंधित विशेषज्ञता या टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता, फिर भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में कंप्यूटर का प्रयोग करता है ताकि उसकी जीवन शैली आसान हो एवं वह अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाए, उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप, हम जैसे व्यक्ति जो कंप्यूटर के टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं, कंप्यूटर के इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम एंड यूज़र्स कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास की। इस वीडियो में हमने चर्चा की कंप्यूटर के परिचय की, जिसमें हमने कंप्यूटर की परिभाषा जानी, कंप्यूटर के कार्यों के बारे में चर्चा की, कंप्यूटर के उपयोगों की बात करी है, कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, और कुछ टर्म जैसे कि डिजिटल डिवाइड, कंप्यूटर लिटरेसी, एंड यूज़र के बारे में चर्चा करी। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो कृपया अधिक संख्या में आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इन पर हम समय समय पर आपके लिए आपके एग्ज़ाम से संबंधित स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, करंट अफेयर से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं एवं हमारी इस क्लास का PDF भी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्राप्त होगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से ज्वाइन जरूर कर लें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।